बाशापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि 2014 से पहले गुरुग्राम की क्या हालत थी ये सभी जानते हैं। जो लोग यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं उनको मालूम है कि गुरुग्राम के साथ कांग्रेस ने किस स्तर पर भेदभाव किया। 2014 में भाजपा की सरकार आने के बाद गुरुग्राम में विकास का पहिया घूमा। यहाँ अंडरपास और ओवरब्रिज बनाए गए ताकि लोगों को जाम से जूझना ना पड़े। भाजपा और कांग्रेस शासन का फर्क बाशापुर और पूरे गुरुग्राम की जनता ने साफ तौर पर देखा है। जनता को पॉल्यूशन का बाइकआउट करना होगा। इसके अलावा बेहतर शिक्षा के लिए कंपनियों को सहयोग करना होगा। CSR फंड के तहत स्कूलों को गोद लेना होगा जिससे गरीब वर्ग का बच्चा भी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। राव नरवीर सिंह ने कहा कि गुरुग्राम का विकास कराना कभी कांग्रेस के एजेंडे में था ही नहीं। इस बात का पूरा प्रमाण उनके पास है। 2014 से पहले लगातार 10 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस ने गुरुग्राम में केवल सुभाष चौक पर एक फ्लाईओवर का निर्माण कराने का काम किया। इसके अतिरिक्त कोई भी कार्य नहीं कराया। वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव में बाशापुर की जनता ने उनको जिताकर विधानसभा में भेजा। 2014 से 2019 तक 5 साल के अपने कार्यकाल में राव नरवीर सिंह ने विकास के इतने काम कराए जो पिछले 50 सालों में भी नहीं हुए थे। राव नरवीर सिंह ने आगे कहा कि वो वादा करते हैं कि बाशापुर में विकास की जो रफ्तार 2014 से 2019 तक थी उससे अधिक गति आने वाले दिनों में वो काम करवाएंगे। और 400 मल्टीनेशनल कंपनियों के हेड ऑफिस हैं जिनका हजारों करोड़ रुपए का CSR फंड है। नरवीर सिंह की ये कोशिश रहेगी कि सरकार बनने पर इनके प्रतिनिधियों को बुलाया जाए और इनको कहा जाए भाई 2 स्कूल एडॉप्ट करो। उनके लिए राय के बराबर है और वो ऐसी बिल्डिंग बना दे, ऐसी शिक्षा दे कि आम आदमी ये कहे कि भाई प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छा हमारे सरकारी स्कूल का। ऐसी योजना मैं 10 साल से एक बात सुनता आ रहा हूं कि भाई स्वच्छता में सबसे अच्छा सुंदर हिंदुस्तान में शहर इंदौर है। आप लोगों को पता होगा। देखो भगवान तो वहां रहते नहीं, हम जैसे तो लोग रहते हैं। और मैं ये भी मानता हूं कि सारे काम सरकार नहीं कर सकती। आदमी का सहयोग भी जरूरी। जब तक आप नहीं करेंगे ना उस सहयोग, सरकार तो इंतजाम कर सकती है, सहयोग आपको करना होगा, तब हमारा ये शहर अच्छा होगा। मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म गुड़गांव का है और जो लोग गुड़गांव में आके रह रहे हैं उनका भी सौभाग्य है कि हमारा जिला बहुत अच्छा है, दिल्ली के नजदीक है, इसका पानी भी बहुत अच्छा है, बाहर वालों को बड़ा रास आता है। लोगों की भीड़ बता रही है कि लोग भाजपा को पहले वोट देता है, अब के बार वोट देंगे। ये सरकार बनाने की तीसरी बार कोशिश कर रहे लोग। आपने एक बात कही कि पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, तो किस तरह से कम करना? हाँ, गुड़गांव NCR का एक मेन जिला है और देखते हैं तकरीबन AQI 400 के आसपास रहता है, कभी थोड़ा सा नीचे होता है, कभी ऊपर हो जाता है। और मेरा ये मानना है कि अकेले इसमें सरकार योगदान नहीं कर सकती। हम लोगों का जब तक इसमें सहयोग नहीं मिलेगा AQI ठीक नहीं होगा। इसलिए लोगों से निवेदन किया कि पॉलीथीन का बैन करो, आप कार्ड छपाना बंद करो, पेड़ नहीं कटेंगे। और मुझे उम्मीद है लोगों पर आहिस्ता आहिस्ता इसका असर पड़ेगा और हमारे गुड़गांव का पोल्यूशन भी ठीक होगा। शिक्षा पर भी आपने बात करी थी जी, मैंने कहा गुड़गांव में 863 के आसपास प्राइमरी से +2 तक स्कूल है, 400 हेडक्वार्टर MNC के, हजारों करोड़ का उनका बजट है। यदि गरीब का बच्चे एक अच्छी शिक्षा ले ले तो इससे अच्छा और काम क्या होगा। वो CSR फंड एक अच्छे काम के लिए उनका इस्तेमाल कराऊंगा और मुझे मेरा ये मानना है कि वो इस बात को आसानी से मान लेंगे। अगर सरकार बनी तो आप इसको लागू करवा देंगे? हाँ, नहीं सरकार नहीं भी बनेगी तो CSR का फंड कंपनी की मर्जी से होता है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और वो मान लेंगे इस बात को। सेक्टर में समस्याएं तो बहुत हैं और सरकार काम कर भी रही है, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही काम नहीं कर रही। बट कुछ जनता का भी सहयोग, हमारी सिविक सेंस जो है ना वो बहुत कम है और सिविक सेंस कम होने की वजह से कूड़े के ढेर लग जाते हैं। हम ही लगाते हैं, कोई और नहीं लगाता उसको। तो थोड़ा सा हम सुधरें तो बात बन सकती है। दूसरा ये है सरकार का, एक ना मैं कहता हूँ कि एक हरियाणवी में कहावत है, घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध। हमारे जो नरवीर जी हैं ना, लोग गडकरी जी की तारीफ़ करते हैं। मैं कहता हूँ हरियाणा में जो नरवीर जी हैं ये दूसरे गडकरी हैं। मैं यहाँ से 10-12 साल पहले मैं नरवाना का हूँ, यहाँ स्थायी बासिंदा। मैं जाता था नरवाना तो मुझे झज्जर एंटर करते ही फ्लाईओवर्स की लाइन मिलती थी और मुझे बड़ा दुख होता था कि हमारे गुड़गांव में कुछ नहीं है। 5 साल नरवीर जी ने इतने फ्लाईओवर बनाए हैं। गडकरी जी को लोग बॉम्बे में फ्लाईओवर मैन कहते हैं, मैं कहता हूँ ये गुड़गांव के फ्लाईओवर मैन हैं। इन्होंने जितनी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं आपको छोटा सा एक और उदाहरण देता हूँ। हमारे सेक्टर में मैं जब प्रेसिडेंट था 7-6 साल पहले सड़कें बनी और हमारे यहाँ जल भराव बहुत होता है, एक भी खड्डा आपको नज़र नहीं आएगा। सड़कों की जो क्वालिटी है ना, अगर बढ़िया क्वालिटी हो
तो वो 7-8 साल ख़राब नहीं होती। हमारे सेक्टर की कोई भी सड़क 8 साल हो गए हमें सड़क बनाए हुए, नरवीर जी के टाइम में बनी थी, अभी तक सड़कें बिल्कुल सही पड़ी हैं। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चाहिए, और नरवीर जी इस मामले में हम तो हमारी दिली इच्छा है कि दोबारा PWD मिनिस्टर बने और हरियाणा की सड़कों का उद्धार हो। चल मैं भाई साहब पिछले 10 साल 9.5 साल में खट्टर साहब जब तक रहे हरियाणा में कोई काम ना हुआ। इतनी बुरी हालत हरियाणा की कर दी है कि आप समझ भी नहीं सकते। गलियां कूचे इतना बुरा। मैं भौंडसी गांव से आता हूं, मेरे भौंडसी गांव में नगर निगम में ले लिया 100 करोड़ रुपया, 1000 किला और सारा सामान ले लिया, लेकिन गली भरी पड़ी है, कोई वहाँ सफाई के लिए नहीं जाता। हमारे भौंडसी की जो हालत हुई है वो किसी शहर में नहीं हालत है। 100 करोड़ सरकार ने ले लिया, 1 रुपया हमारे यहाँ लगाने को तैयार नहीं है, एक लाइट नहीं है, एक पंख, मतलब सफाई की व्यवस्था नहीं है। अब अगर नरवीर जी दोबारा मंत्री बने तो किस? देखो जी, नरवीर बन जाए, हम तो कह रहे बन जाए तो कुछ कर देंगे, ना बने तो भाई यही हाल रहेगा जब चल रहा है। ऐसा है, नरवीर सिंह जी की जो बात है ना, उनकी तो काबिलियत ये है कि जब वो मंत्री थे तो काम खूब हो रहे थे। अब नीचे लेवल पे तो काम ही नहीं होते, कोई सुनता ही नहीं है। 6-6 महीने हो जाते हैं, 20-20 पेज का लिख के भेजते हैं, कोई जवाब ही नहीं होता। जेई कह देता महीने में होगा, एक्शन कह देता 3 महीने में होगा, फिर जेई कह देगा अब इलेक्शन के बाद होगा। मतलब ये रिक्वायरमेंट है। हम अपने ये जितने पार्क है ना, 11 पार्क यहाँ इस सेक्टर में, ये 11 पार्क हम लोग खुद संभाल रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इन पार्कों में, इसलिए ग्रीनरी दिखाई देती है। अगर नरवीर जी दोबारा मंत्री बने तो आप? हाँ, तो फिर काम होंगे, फिर एक इशारे से ही लिखे काम होंगे।